प्रार्थना का माध्यम है अगरबत्ती। ईश्वर और हमारे पवित्र रिश्ते की डोर है अगरबत्ती। अपनी सुगंध से समा बांधती अगरबत्ती। मन में पवित्रता का आभास कराती अगरबत्ती। हर मंगल कार्य और शुभारंभ में अगरबत्ती। हर प्रार्थना, हर दुआ, हर अरदास में अगरबत्ती। तभी तो ईश्वर की भी प्रिय है अगरबत्ती। डाली परफ्यूमरी के इस बेहद खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे उत्पादनों की निर्माण प्रक्रिया एवं हमारी क्वालिटी के बारे में। साथ ही बातचीत होगी डाली परफ्यूमरी के डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर से और जानेंगे उत्पादनों के बारे में और कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। श्री देवीदास मिरानी, फाउंडर ऑफ कंपनी। श्री दौलतराम मिरानी, चेयरमैन। श्री शंकरलाल मिरानी, वाइस चेयरमैन। श्री रोहित मिरानी, डायरेक्टर। श्री प्रतीक मिरानी, मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए अब जानते हैं हमारे उत्पादनों की निर्माण प्रक्रिया और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। अब आपके समक्ष मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि कंपनी व अपने उत्पादनों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं मनोहर एक लेखक और पत्रकार हूँ। डॉली परफ्यूमरी जो देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रही है, जिसके उत्पादन मैंने अपने घर में भी उपयोग किए हैं, अपने दोस्तों यारों और रिश्तेदारों को भी मैंने उपयोग करते हुए देखा है। सभी ने तारीफ की है। काफ़ी दिन से मन में एक जिज्ञासा थी कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित मिरानी जी एवं प्रतीक मिरानी जी से एक मुलाकात करूं और उनके उत्पादनों के बारे में जानकारी दूं। आज मौका मिला है डॉली परफ्यूमरी फैक्ट्री में आने का। नमस्कार मनोहर जी। नमस्कार।
रोहित जी, ये कंपनी डॉली परफ्यूमरी के इतिहास के बारे में आप बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कंपनी की शुरुआत हमारे ग्रैंडफादर ने किया, श्री देवीदास बिरानी जी। सन 1986 में उन्होंने पहले घर से शुरुआत उन्होंने की। लगभग 3-4 वर्षों तक उन्होंने घर में ही अगरबत्ती का निर्माण उन्होंने किया और उसके बाद में लगभग 3 से 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने बदली जो कि रेंट पे थी और काफ़ी उन्होंने एक सर्वाइव का हमारे दादाजी ने एक वक्त देखा और उस को पूरा करते करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे उनके त्याग से। अगरबत्ती के अलावा भी आपकी कंपनी कुछ चीज़ों का उत्पादन करती है? जी, अगरबत्ती के अलावा हम लोग गीले धूप का निर्माण करते हैं, कोन धूप, ड्राई धूप स्टिक्स जिसको बोलते हैं और हवन सामग्री का हम लोग निर्माण करते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी कंपनी में कितने उत्पादन हैं? लगभग हमारी कंपनी में 125 से अधिक उत्पादन है, जिसमें कि हमारे द्वारा पाउच की बहुत विशाल रेंज है, बॉक्स की विशाल रेंज है। लगभग हमारे पास सारी रेंज हमारे पास उपलब्ध है। रोहित जी, एक सवाल मेरे मन में काफ़ी दिनों से है। मैंने अमूमन देखा है कि अगरबत्ती का कलर ब्लैक होता है, जो कई सारी कंपनियों को मैं बचपन से यूज कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन आपकी अगरबत्ती स्टिक होती है, वो ब्लैक नहीं होती, इसका राज क्या है? जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अगरबत्ती देखिए 2 तरह से बनती है। एक अगरबत्ती बनती है जो चारकोल द्वारा निर्मित होती है, जो आप और हम काफ़ी समय से उपयोग करते हुए आ रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों से नेचुरल वुड पाउडर से निर्मित अगरबत्ती चलन में आई है, जिसका कि एक बहुत खास उसमें क्वालिटी निकलती है जो कि ब्लैक पत्ती में उतनी ज़्यादा नहीं निकल पाती। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने सारे फैक्ट्री में जितने भी हमारे उत्पादन हैं, हम सारे अपने उत्पादनों में चारकोल अगरबत्ती को ना यूज करते हुए वुड पाउडर द्वारा निर्मित नेचुरल अगरबत्ती का इस्तेमाल हम करते हैं, जिससे कि कस्टमर को क्या है एक क्वालिटी मिलती है और जो परफ्यूम का जो रेशियो होता है वुड पाउडर के होने से उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा तेल खींचती है और इसीलिए वो ज़्यादा सुगंधी देती है। कितने प्रकार की आपके पास परफ्यूम है और आप अपनी परफ्यूम क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परफ्यूम के हमारे पास बहुत विशाल रेंज है, जिसके अंतर्गत मस्की नोट्स हो गए, फ्लावरी नोट्स हो गए, फ्लोरल नोट्स हो गए। आजकल डियो नोट काफ़ी चलन में है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और हमारा साथी प्रयास ये रहता है कि ऐसे ऐसे नए परफ्यूम का आविष्कार किया जाए जो कि मार्केट में कभी आए नहीं हों। और लगातार हमारा समय समय पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट परफ्यूम के बारे में काफ़ी अध्ययन हमारा रहता ही है और हमारा काफ़ी से प्रयास भी रहता है कि हम मार्केट में कोई ऐसी नई चीज़ हम लाएं जिसको कंज्यूमर काफ़ी उसको पसंद करें। जहाँ तक रहा सवाल क्वालिटी का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उम्दा किस्म के जो केमिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हमारे कंपाउंड्स में किया जाता है, जो कि जलने के बाद भी काफ़ी देर तक सुगंध का अनुभव देते हैं। और एक आपको मैं आपका एक ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा एक तरफ कि अगरबत्ती को बनाने के लिए 2 तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परफ्यूम का डाइल्यूशन करके अगरबत्ती बनती है। एक ऑयल होता है जो पेट्रोलियम बेस्ड रहता है, जिसको कि हम लोग वाइट ऑयल कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में। और एक ऑयल होता है डीपी, जो कि गन्ने के तत्वों से, प्राकृतिक तत्वों से बनता है, जिसका कि केमिकल नाम है डाइथाइल फॉस्फेट, जिसको कि हम लोग डीपी हमारी भाषा में कहते हैं। जो डीपी ऑयल होता है वो वाइट ऑयल से काफ़ी फिल्टर क्वालिटी का होता है, वो उससे काफ़ी ऊंचा भी रहता है। तो हमारे समस्त प्रोडक्ट जो है वो डीपी ऑयल में हमारे बने रहते हैं, जिससे कि परफ्यूम का जो एक एक्चुअल स्वरूप है वो हमें उसमें देखने को मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाइट ऑयल से बनी हुई बत्ती है और जो डीपी की बनी हुई बत्ती है ऑयल्स में, इसमें मतलब क्वालिटी में काफ़ी अंतर रहता है और दोनों के रेट में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। और शुरू से लेकर के क्वालिटी को महत्व देते हुए हम लोगों ने जो है तो डीपी ऑयल को ही हमेशा प्रेफर किया है, उसी को ही हमेशा हम लोग उपयोग में लाते हैं। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉली परफ्यूमरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के कितने प्रदेशों में जाते हैं? और ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के 23 राज्यों में जाते हैं। गुड। और जो राज्य हमारे कुछ छूटे हुए हैं, अगला टारगेट हमारा उन्हीं का है और जल्द से जल्द हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। प्रतीक जी, क्या डॉली परफ्यूमरी के उत्पादन भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल, भारत के बाहर भी हमारा माल जाता है और कुछ कंट्रीज में अभी जाना शुरू हुआ है
और निरंतर आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि बाकी जो कंट्रीज में उनके प्रोडक्ट्स हमारे वहाँ पे पहुँचे। प्रतीक जी, आपकी कंपनी का विजन क्या है, उसकी क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में। हमारा जो कंपनी का विजन है वो हमारे आने वाले कुछ वर्षों में हम टॉप 3 में हमारा आने का टारगेट है। और प्राथमिकता हमारी जो है इस समय वो एक्सपोर्ट को लेकर भी है, और एक्सपोर्ट पे भी हमारा पूरा ध्यान है और बिल्कुल हम उसको टारगेट को कंप्लीट करेंगे। और एक हमारा विजन ये है कि हमारा जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा तो हम एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, वो हमारे थ्रू बढ़े। रोहित जी, मेरे मन में एक और सवाल है कि जो आपकी अगरबत्तियों के जो पैकेट्स होते हैं जी, उसकी जो डिजाइन होती है जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्लासिक डिजाइन होती है। तो ये डिजाइनिंग कौन बनाता है, ये क्या देश में ही बनती है कि या विदेश से बन जाती है, या इसकी डिजाइनिंग कौन करता है? ये डिजाइनिंग मनोहर जी यहीं पे बनती हैं, और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों हमारे दोनों भाइयों का जो क्रिएशन है यही आपको हमारे फैक्ट्रियों में दिखता है। तो जितना भी डिजाइनिंग वर्क आप देख रहे हैं, जो नाम आप देख रहे हैं, जो उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो हम दोनों भाइयों का रहता है। और व्यक्तिगत हम दोनों की इसमें रुचि काफ़ी रहती है कि हम लोगों का ये मानना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, मतलब कि जो पैकेट हमारा कंज्यूमर पहले तो देखेगा, उसके बाद में अपने वो घर में ले जाएगा। सो हमारी क्वालिटी का तो नंबर आएगा, लेकिन वो पहले अपने घर में वो कैसे ले जाए, इसके बारे में हम लोगों का मेन रुझान रहता है। और उसी चीज़ को, तथ्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग पर हम लोगों का काफ़ी फोकस भी रहता है और हमारी रुचि भी इसमें रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट ये हमारा रहता है। रोहित जी, आपकी कंपनी के सिद्धांत क्या हैं? जी, मैं आपको बताऊंगा। सिद्धांत तो देखिए कई तरह के होते हैं। एक सफल कंपनी अगर कोई बनती है तो मैं तो ये मानूंगा कि 10 में 10 उसके सिद्धांत जो है अगर वो सही हैं तो कंपटीशन के युग में वो आगे जीत सकता है। वैसे मैं आपको मूलभूत आपको बताऊंगा कि हम मुख्य 2 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो हमारे बड़ों ने शिक्षा दिया है उसके अनुरूप हम जो है एक हमारा मिनिमम प्रॉफिट ऑफ मार्जिन की नीति पे हम काम करते हैं, जो कि आजकल के युग में काफ़ी आवश्यक हो गया है कंपटीशन के दौर में। तो हम मिनिमम प्रॉफिट की नीति पे काम करते हैं। और दूसरा हमारी क्वालिटी, जिसके लिए हमारा कंज्यूमर जो है हमसे लगातार आज निरंतर कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। तो क्वालिटी को कभी भी हमें डाउन नहीं होने देना है, क्वालिटी को हमको हमेशा 100% रखना है और लोएस्ट मार्जिन की नीति को हमें फॉलो करना है। ये तो हमारे कंपनी के मेन मूलभूत सिद्धांत। और रोहित जी, मुझे एक बात और याद आई कि आपने एक कविता लिखी जी, जिसे शायद किसी ऑल इंडिया मैगजीन में भी प्रकाशित किया गया था जी। स्थान में। मैं चाहूँगा कि आज वो आप उस कविता को पढ़कर सुनाएं तो सबको जानकारी मिले और इस कविता का आनंद जी। एक हमारे द्वारा मनोहर की इवेंट हुआ था 2017, ऑल इंडिया अगरबत्ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सलमान हुसैन जी उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, और एक डीलर हमारा मीटिंग हुआ था। तो उस दौरान मैंने अगरबत्ती के ऊपर मैंने कविता गाई थी, और काफ़ी समय से मन में जिज्ञासा थी कि जो हमारा बिजनेस है अगरबत्ती, और इसको लेकर के कभी किसी ने कभी कुछ लिखा नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि अगरबत्ती काफ़ी मतलब जो है एक गहरा विषय है ईश्वर को लेकर के। इस चीज़ को हमें हल्के में शायद नहीं लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए कुछ पंक्तियाँ इसमें लिखी जाए। तो मैंने लिखी थी, तो वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ अभी। पोएम का टाइटल है अगरबत्ती से ईश्वर तक। एक अगरबत्ती आपको ईश्वर के समीप कैसे ले जाती है, मैंने इसमें वो जिक्र किया है। और अगरबत्ती की इसमें क्या खासियत है वो उसमें पंक्तियां मैंने लिखी थी। हर भक्त को ईश्वर से मिलाने का माध्यम हूँ मैं, हर पवित्र कार्य में कायम हूँ मैं। रोजाना की प्रार्थना से हर त्योहार तक, बच्चों से युवाओं तक, युवाओं से बुजुर्गों तक, गीता से कुरान तक, कुरान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक, मेरी खुशबू सबको धर्म से जोड़ती, निश्चल भाव से जलती हूँ, अपनी सुगंध से सबको पवित्र करती हूँ। हर मांगलिक कार्य में मैं हूँ, हर शुभारंभ में मैं हूँ, हर प्रार्थना में मैं हूँ, हर दुआ में मैं हूँ, हर अरदास में मैं हूँ। हिंदू हो तो मंदिर में, मुस्लिम हो तो मस्जिद में, सिख हो तो गुरुद्वारे में जलती हूँ। मजा मेरा सुगंध है, महत्व तो मेरा अनंत है। हवा में भूल जाऊं तो फिर सौम्य बनाऊं, मन में भूल जाऊं तो पवित्र बनाऊं, आत्मा में भूल जाऊं तो ईश्वर से मिलाऊं। तो इतनी शानदार कविता
मन को बिल्कुल भा गई ऐसी कविता। धन्यवाद। अगरबत्ती तो मुझे लगता है आपकी कंपनी के उत्पादन जो है वो एक नंबर के हैं। आपने कविता में जो लाइन कही कि अगरबत्ती की कोई जात नहीं होती, अगरबत्ती मंदिर में भी जलती है, गुरुद्वारे में भी जलती है और मस्जिद में भी जलती है। सर्वधर्म के लिए, मानव के लिए अगरबत्ती होती है। कविता बहुत अच्छी लगी। रोहित जी, आपके सफल कारोबार में आपके मार्गदर्शक कौन हैं और प्रेरणा स्रोत कौन है? मनोहर जी, मेरे मार्गदर्शक मेरे दादाजी श्री देवीदास मीरानी, जिन्होंने इस फैक्ट्री की नींव रखी। मेरे पिताजी श्री दौलतराम मीरानी, मेरे अंकल श्री शंकरलाल मीरानी, ये मेरे मार्गदर्शक बनकर, हमारा हमकदम बनकर हमारा साथ देते आए। हमारी प्रेरणा हमारे समस्त डीलरगण हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे रिटेलर हैं, ये हमारी प्रेरणा है और समय समय पर हम इनसे टच में रहते हैं। साथ ही ये हमें बताते हैं कि उनको किस रेंज की नीड है। और इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों का, सभी डीलरों का मैं दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने हमारा बेहद साथ निभाया है और आगे भी निभाएंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज हमने बात की सफल युवा उद्योगपति रोहित मीरानी और प्रतीक मीरानी से। मैं सफल उनको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने उनके व्यापार करने का तरीका देखा है, डिसिप्लिन, ईमानदारी और कर्मठता के साथ वो अपना व्यापार करते हैं। और ये जो मूल मंत्र हैं व्यापार के, इन्होंने मुझे लगता है कि अपने परिवार से, इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सीखा है और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और मेरी शुभकामनाएं, आपकी कंपनी बहुत बड़ी तरक्की करे, देश और विदेशों के सभी शहरों में आपकी अगरबत्तियां पहुंचे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा व आप सभी डीलरगण एवं उपभोक्ताओं का दिल से आभार व धन्यवाद। आप अपने सुझावों हेतु व अन्य किसी व्यापारिक पूछताछ हेतु हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं